गुड मॉर्निंग। अरे कहे चैन हो गए हैं मुन्ना कुमार। गुड मॉर्निंग। कल हम लोग मॉर्निंग बाबू अनन्या, कल हम लोग साइक्लिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक कंपाउंड में डायरेक्ट अल्डिहाइड को अटैच करके पढ़े थे। साइक्लोप्रोपेन से अल्डिहाइड, साइक्लोब्यूटेन से अल्डिहाइड, साइक्लोहेक्सेन से अल्डिहाइड। तो जब भी अल्डिहाइड ग्रुप, अल्डिहाइडिक ग्रुप डायरेक्ट साइक्लिक कंपाउंड से जुड़ेगा तो अल्डिहाइड को बोलेंगे कार्बल्डिहाइड। अल्डिहाइड के कार्बन को रिंग के कार्बन के साथ मिलाकर नहीं बोलना है। जैसे मान लो साइक्लोहेक्सेन में 6 कार्बन है और उसमें एक अल्डिहाइड जुट गया, तो ऐसा नहीं कि साइक्लोहेक्सेन का 6 कार्बन और अल्डिहाइड का 1 कार्बन, टोटल 7 कार्बन, ऐसा करके बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। तो जब भी साइक्लिक कंपाउंड से, खुश रहिए मुस्कान, खुश रहिए, जब भी साइक्लिक कंपाउंड से अल्डिहाइड ग्रुप जुटा हो तो साइक्लिक कंपाउंड का नाम अलग लिख देंगे, अलग। CHO अल्डिहाइड को कार्बल्डिहाइड करके अलग लिख देंगे। तो 1-2 एग्जांपल और लिखे हम। ये हो गया साइक्लोहेक्सेन। यह स्ट्रक्चर साइक्लोहेक्सेन का है, साइक्लोहेक्सेन अफरोज, ठीक है, खुश रहिए। अब इस साइक्लोहेक्सेन में अल्डिहाइड ग्रुप को ऐड कर दो। साइक्लोहेक्सेन में अल्डिहाइड को ऐड किए तो साइक्लिक का नोमेनक्लेचर अलग, अल्डिहाइड रिंग से बाहर है कार्बल्डिहाइड, तो इसका नाम हो गया साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। अब इसमें हम डबल बॉन्ड को डाल रहे हैं, डबल बॉन्ड। अब ये हो गया साइक्लोहेक्सीन, डबल बॉन्ड को ऐड किए इसमें, और यहां दो मिथाइल है। खुश रहिए, खुश रहिए। अब पढ़ाई शुरू कीजिए बाबू। हो गया सोलोनी। अब परिणामा पाती समाप्त। अब किया जाए ध्यान अपना टॉपिक पर। तो अब बताइए, यह जो स्ट्रक्चर है ना, आशीर्वाद है शिवम, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। तो इसमें मिथाइल भी है, डबल बॉन्ड भी है, अल्डिहाइड भी है। मैंने 12th लेवल का ये लास्ट एडवांस एग्जांपल है। 12th लेवल खेलने के लिए तो बहुत वैरायटी का स्ट्रक्चर हम लोग बना सकते हैं। तो इसमें सबसे सीनियर कौन है,
ये तो फिक्स हो गया कि ये साइक्लिक कंपाउंड ही पेरेंट चेन होगा। इस स्ट्रक्चर का पेरेंट चेन साइक्लिक कंपाउंड ही होगा। अब इस साइक्लिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी है, अब मिथाइल भी है, तो डबल बॉन्ड मिथाइल का पोजीशन बताना है। साइक्लिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी है, मिथाइल भी है, तो डबल बॉन्ड और मिथाइल दोनों का पोजीशन बताना है। काउंटिंग कहां से शुरू करें? पेरेंट चेन ये हो गया, तो पेरेंट चेन के इस कार्बन से काउंटिंग शुरू करें। पेरेंट चेन के रिंग के जिस कार्बन से सीनियर ग्रुप लगा होता है, रिंग के कार्बन से कीटोन लगा है, तो कीटोन जिस कार्बन से जुड़ा है वहीं से काउंटिंग शुरू होगा। रिंग में जिस कार्बन से OH जुड़ा है, काउंटिंग वहीं से शुरू होगा। रिंग के जिस कार्बन से एमाइन जुड़ा है, काउंटिंग वहीं से शुरू होगा। रिंग के जिस कार्बन से अल्डिहाइड जुड़ा है, काउंटिंग वहीं से शुरू होगा। तो जब काउंटिंग शुरू होगा तो यहां से होगा। ये हो गया 1 1। और आप जानते हैं कि डबल बॉन्ड का काउंटिंग लगातार होता है। अल्डिहाइड जहां जुड़ा है वहां से हम काउंटिंग शुरू किए, तो इसको 1 तो इसको 2 बोलना पड़ेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड के कार्बन का काउंटिंग कॉन्सिक्यूटिव लगातार होता है। तो 1 2 3 4 5 6। तो पहले साइड चेन का नाम लिख दिया जाए। हाँ, 3 डाई मिथाइल सही है। तो 3 थर्ड कार्बन पर 2 मिथाइल है, तो 3 डाई मिथाइल साइड चेन का नाम हो गया। अब 6 कार्बन का रिंग है, हाँ टेस्ट होगा। 6 कार्बन का रिंग है, तो साइक्लोहेक्स। साइक्लोहेक्स 6 कार्बन का है तो साइक्लोहेक्स। और डबल बॉन्ड फर्स्ट और फिफ्थ के पास है। 1 5, देखिए राहुल सही लिखा है, 1 5 डाइइन, 1 5 डाइइन। और लास्ट में अल्डिहाइड बाहर है, कार्बल्डिहाइड। कार्बल्डिहाइड। तो आप इस नाम को साइक्लोअल्केन के बाद साइक्लोअल्कीन सीखे थे। जब आप साइक्लोअल्कीन सीखे थे, हाँ अनन्या सही है, शिवम सिंह हाँ सही है, मुस्कान सही है, ठीक है ठीक है ठीक है। बस ऐसे ही परफॉर्म करते रहिए। नोमेनक्लेचर पर कमांड करना पड़ेगा, नहीं तो ऑर्गेनिक पानी में बैठ जाएगा, खत्म हो जाएगा। बिना नोमेनक्लेचर के ऑर्गेनिक में कोई उपाय नहीं है। तो साइक्लोहेक्सीन का नाम लिख दिए और लास्ट में ऐड कर दिए कार्बल्डिहाइड। अब बेंजीन में आया जाए। बेंजीन में टिक लगा रहे हैं, पॉपुलर एग्जांपल है। बेंजीन है, ऐसे भी लिख सकते हो, 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 है ना। तो अल्डिहाइड, हाँ सालू, सालू सही है तुम्हारा भी।
अल्डिहाइड डायरेक्ट रिंग से जुड़ा है, तो जब फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट रिंग से जुड़ा हो तो रिंग का नाम अलग, CHO को लिख देंगे कार्बल्डिहाइड। हम लिखी सही है, बेंजीन कार्बल्डिहाइड। नहीं नहीं, बेंजीन। पहले क्या सीखे थे आप? जब भी अल्डिहाइडिक ग्रुप रिंग से आके अटैच हो तो पहले रिंग का नाम लिख देंगे और लास्ट में जोड़ देंगे कार्बल्डिहाइड। बेंजीन के रिंग से जुड़ा हुआ है ना, तो पहले बेंजीन लिख देंगे। कोई कॉमन नेम नहीं होगा इसका, सिर्फ और सिर्फ सिस्टमेटिक नेम IUPAC नेम होगा। तो रिंग का नाम हो गया बेंजीन, लास्ट में कार्बल्डिहाइड। बेंजीन कार्बल्डिहाइड। ये रिसेंट एक और इसका IUPAC नेम है स्पेशल, वह है बेंजल्डिहाइड। बिहार बोर्ड में इसी को लिखना है, लिख सकते हैं दोनों में से कोई भी एक। तो बेंजीन कार्बल्डिहाइड लिख दिए तब वो सही है, अब बेंजल्डिहाइड लिख दिए तभी सही है। और जो गरम मसाला का टॉपिक हम लोग बनाए थे उस समय में, उसमें था बेंजाइल, बेंजल का मतलब बेंजीन में CH, बेंजल। अब बेंजीन में CH2 बेंजाइल, अब बेंजीन से CH लगा हो बेंजल, लास्ट में अल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड। फेमस एग्जांपल है बिहार बोर्ड में, जब बेंजल्डिहाइड करके रिएक्शन पूछे, जब बेंजल्डिहाइड करके क्वेश्चन आए तुरंत एक बेंजीन बना देंगे। अब बेंजीन में अल्डिहाइड को लाके अटैच कर देंगे तब स्ट्रक्चर को बेंजल्डिहाइड के नाम से जाना जाएगा। इसी में फिर एक पॉपुलर एग्जांपल है, एक रिएक्शन आता है कोल्बे क्या बोलते हैं, रीमर टाइमन रिएक्शन। तो रीमर टाइमन रिएक्शन में एक प्रोडक्ट बनता है, वो ऐसा होता है। बेंजीन है, अब बेंजीन में एक हाइड्रोक्सिल OH है और एक अल्डिहाइड है, दो फंक्शनल ग्रुप है, अल्डिहाइड भी है हाइड्रोक्सिल भी है। तभी देखना होगा कि दोनों में कौन सुपीरियर है कौन सीनियर है। तो हमेशा अल्डिहाइड ग्रुप इज सुपीरियर टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अल्डिहाइड की वरीयता हाइड्रोक्सिल से ज्यादा होता है, तो इस दोनों में सीनियर है अल्डिहाइड। काउंटिंग जब शुरू होगा अल्डिहाइड के कार्बन से 1 2 3 4 5 6, तो इसका सिस्टमैटिक नेम हुआ, कौन सीनियर है अल्डिहाइड। अल्डिहाइड कीटोन से भी सीनियर है और अल्डिहाइड हाइड्रोक्सिल से भी सीनियर है। तो OH काम करेगा साइड चेन का, ये OH काम करेगा साइड चेन का, और OH जब साइड चेन का काम करता है तो इसको हाइड्रोक्सी बोला जाता है। हाइड्रोक्सी 2 हाइड्रोक्सी, इस पोर्शन को बोलेंगे बेंजल्डिहाइड। टू हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड IUPAC नेम है। इसका कॉमन नेम हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं, कॉमन नेम
ऑर्थो सैली साइलल डिहाइड। ऑर्थो इसलिए बोले, ऑर्थो का अर्थ ही होता है 1-2 पोजीशन। 1-2 पोजीशन लगातार वाला को ऑर्थो। तो 1-2 पोजीशन पर दो ग्रुप है, तो ओ का मतलब ऑर्थो, एम का मतलब मेटा, पी का मतलब पारा, तो ऑर्थो। इस पूरा को बोला जाता है सैलिसाइलल डिहाइड। सालिसाइलल डिहाइड, SALI साली, साइलल डिहाइड CYLLDEHYDE। ऑर्थो सैलिसाइलल डिहाइड कॉमन नेम है। ऑर्थो मेटा पारा नाम में दिखाई दे तो कॉमन नेम है, ये कॉमन नेम है। इसमें पेरेंट चेन साइड चेन नहीं दिख रहा है, लेकिन ये IUPAC नेम है, साइड चेन हाइड्रोक्सी है, अब पेरेंट चेन बेंजल्डिहाइड है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो अब तक दो पॉपुलर मिला, एक इंपॉर्टेंट मिला बेंजल्डिहाइड, और दूसरा इंपॉर्टेंट मिला ऑर्थोसैलिसाइलल डिहाइड। ऑर्थोसैलिसाइलल डिहाइड का सिस्टमेटिक नेम, IUPAC नेम 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो एक अल्डिहाइड वाला समाप्त। अब 2-3 अल्डिहाइड वाला देख लिया जाए। CHO CHO 2 अल्डिहाइड है। कैसे साइनाइड में 2 गो CN आपस में जुड़ा था, 2 CN डायरेक्टली अटैच था, तो उसका नाम था साइनोजेन, और उसका आइपक नेम आप लिखे थे इथेन डाइनाइट्राइल, है ना। तो इसमें अल्डिहाइड 2 है। स्ट्रक्चर ऐसे हम बना सकते हैं, दो अल्डिहाइड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CHO का होल 2, CHO होल ट्वाइस, 2 अल्डिहाइड। इसका कॉमन नेम फेमस है, कॉमन नेम है इसका ग्लाइऑक्जल। कॉमन नेम है ग्लाइऑक्जल, ग्लाइऑक्जल। हाँ, और इसका IUPAC नेम। कितना कार्बन है इसमें दीपक? कार्बन इसमें है 1 2, तो 2 कार्बन है, तो हम लिख दिए एथ। इसके बीच सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। दो कार्बन इसमें 2 एटम्स, तो 2 एटम्स ऑफ कार्बन मीन्स एथ। बोथ कार्बन एटम्स आर लिंक्ड विथ ए सिंगल बॉन्ड एन, इथेन। और 2 अल्डिहाइड है तो लास्ट में डाइयल। इसका IUPAC नेम होता है इथेन डाइयल। अंताज पोजीशन नहीं भी देंगे तो काम चलेगा, इथेन डाइयल। और कॉमन नेम है ग्लाइऑक्सल, ये एल है। ग्लाइऑक्सल GLYOXL। और IUPAC नेम लिखते हैं इथेन डाइयल। हाँ, अगर पेरेंट चेन
3 कार्बन 4 कार्बन का होगा तब पोजीशन देंगे। जैसे CH2CHO, CH2CHO, अब पोजीशन तुम दे सकते हो। 4 कार्बन का पेरेंट चेन है, 4 कार्बन का, तो एक अल्डिहाइड के कार्बन से शुरू करो। पेरेंट चेन अल्डिहाइड के कार्बन से शुरू करेंगे और नेक्स्ट अल्डिहाइड के कार्बन के पास आ जाएंगे। 1 2 3 4, 4 कार्बन का पेरेंट चेन है। 1 2 3 4। अब इसका सिस्टमेटिक नेम हुआ, 4 कार्बन का है तो लिख दो ब्यूटेन। 4 कार्बन का है ब्यूटेन। ब्यूटेन, क्योंकि कार्बन 4 है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, सिंगल सिंगल सिंगल, तो सिंगल से जुड़ा है तो एन ब्यूटेन। ऑल्डिहाइड है फर्स्ट और फोर्थ के पास, तो 1 4 डायल। ब्यूटेन 1 4 डायल, बिल्कुल सही है। इसका कॉमन नेम है, तो कॉमन नेम छोड़िए, लिख दे रहे हैं भले कॉपी में, सक्सिनल्डिहाइड। सक्सिनल्डिहाइड कॉमन नेम के फिर मत पढ़िए, आप IUPAC नेम सीख रहे हैं वो लिखने आना चाहिए। सक्सिनल्डिहाइड कहा जाता है, लेकिन इसका IUPAC नेम है ब्यूटेन 1 4 डायल। वैसे ही CH2 CH2 CHO, CH2 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 CHO। Search the parent chain, search 1 2 3 4 5 6 7। आप 6 कार्बन का ही बनाइए, 6 कार्बन का ही बनाइए। 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन का है तो हेक्सेन। 1 2 3 4 5 6, तो इसका सिस्टमेटिक नेम लिखा, 6 कार्बन का है तो हेक्सेन, और 1 6 पोजीशन अल्डिहाइड का है तो 1 6 डायल, है ना, 1 6 डाइल। कॉमन नेम है इसका एडिपल, एडिपल्डिहाइड। तो कॉमन नेम हम लिख दे रहे हैं, आप रखिए, उसके फेर में मत पढ़िए। पूरे अल्डिहाइड में 5 गो कॉमन नेम याद रखना है। 5 फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, एक्रोलीन, एक्रोलीन मिला था विनाइल के साथ, क्रोटोनल्डिहाइड, सिनामल्डिहाइड, है ना, और एक ग्लाइऑक्जल। हो गया। अब एक दे दिया एनसीईआरटी में तुम्हारे, ये बेंजीन है, यहां भी एल्डिहाइड है और यहां भी एल्डिहाइड है। एक एनसीईआरटी का एग्जांपल है, एनसीईआरटी में दिया है। तो बताओ, एल्डिहाइड डायरेक्ट रिंग से जुड़ गया, एल्डिहाइड डायरेक्ट रिंग से जुड़ा हुआ है। तो जब फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट रिंग से जुड़ा हो, डायरेक्ट रिंग से जुड़ा हो, तो रिंग होगा पेरेंट चेन, रिंग का नाम अलग, एल्डिहाइड का नाम अलग। तो बेंजीन से जुड़ा है तो लिख दिए हम बेंजीन। बेंजीन से जुड़ा है तो बेंजीन। एल्डिहाइड जब रिंग से जुड़ा हो तो पीछे पढ़ाया गया है ना, कार्बल्डिहाइड। हाँ, एल्डिहाइड जब रिंग से जुड़ा हो तो ऑल नहीं, ये रिंग का नाम हो गया बेंजीन,
आई हो जाएगा कार्बल्डिहाइड, ई भी हो जाएगा कार्बल्डिहाइड। 1 2 डाई कार्बल्डिहाइड, 1 2 डाई कार्बल्डिहाइड। जब जब अल्डिहाइड ग्रुप डायरेक्ट रिंग के साथ होगा तो रिंग का नाम अगर लिखाएगा बेंजीन, और अल्डिहाइड बाहर है तो इसको बोलेंगे कार्बल्डिहाइड, इसको भी बोलेंगे कार्बल्डिहाइड। 1 2 डाई कार्बल्डिहाइड, ठीक है। इसका कॉमन नेम है थायलल्डिहाइड, इसका कॉमन नेम है थायलल्डिहाइड, कॉमन नेम ब्रैकेट में है थायलल्डिहाइड, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं, फिनिश कर रहे हैं। अब अल्डिहाइड का एक लास्ट एग्जांपल और देख लीजिए, समाप्त। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। हम लोग थोड़ा भी ज्यादा नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग बिल्कुल स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के अनुसार हम लोग पढ़ रहे हैं। अब है अल्डिहाइड, किसी पेरेंट चेन में अल्डिहाइड 3 हो, 3 अल्डिहाइड, जैसे CH2 CH CH2 है ना, CH2 CH CH2। अब इस अल्डिहाइड 3 ला करके जोड़ दिया जाए, CHO 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 3 अल्डिहाइड। तो ऐसा एग्जाम्पल साइनाइड में मिला था, 3 कार्बन का पेरेंट चेन था और उसमें CN 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 3 जगह CN हम लोग ऐड किए थे, तो इसका पेरेंट चेन यही हो जाएगा, यही ये हो जाएगा पेरेंट चेन प्रोपेन, प्रोपेन पेरेंट चेन 3 कार्बन का तो प्रोपेन। अल्डिहाइड छट गया, पेरेंट चेन अलग अल्डिहाइड अलग, अल्डिहाइड बाहर हो गया तो ट्राई कार्बल्डिहाइड, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड। CN जब लगा था साइनाइड तो नाम आया था प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल, ट्राई कार्बोनाइट्राइल यहां पर है ट्राई कार्बल्डिहाइड। जब कार्बल्डिहाइड कह रहे हो तो इसका अर्थ ही हो गया अल्डिहाइड पेरेंट चेन से बाहर है, अल्डिहाइड पेरेंट चेन से बाहर है, ठीक है। अल्डिहाइड समाप्त, कीटोन अल्डिहाइड समाप्त हुआ। अब हम कितनों एग्जाम्पल लिखेंगे, रूल आप सीख चुके हैं, रूल सीख चुके हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए। अब कुछ एनसीईआरटी का क्वेश्चन है फ्रॉम एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से देखा जाए, जैसे कह रहा है 12.3, एनसीईआरटी में 12.3 का फर्स्ट, 12.3 का फर्स्ट IUPAC नेम दिया है, स्ट्रक्चर बनाना है।
अभी आप सीखे स्ट्रक्चर दिया है तो नाम लिखिए। अब है कि नाम दिया है, नेम, नेम्स आर गिवन एंड यू एक्सपेक्ट द स्ट्रक्चर, नाम बताना है। हाँ बाबू खुश रहिए, मस्त रहिए, सही है। प्रोपेन तो वह है 3 मिथाइल ब्यूटेनल। ध्यान से देखो, पहला है 3 मिथाइल ब्यूटेनल, 3 मिथाइल। आपके सिलेबस में 5 अल्डिहाइड हो तो पेरेंट चेन खोज के, अब 5 अल्डिहाइड 5 अल्डिहाइड हो उसका पोजीशन लिखिए। अब पेंटा कार्बल्डिहाइड 4 अल्डिहाइड हो, टेट्रा कार्बल्डिहाइड 6 अल्डिहाइड हो, कुछ भी लिख सकते हो। यहां देखो, यहां ये नाम दिया है, स्ट्रक्चर बनाना है, तो पहले क्या खोजेंगे? पेरेंट चेन। स्ट्रक्चर दिया है, नाम लिखना है, तभी पहले सर्च करना है पेरेंट चेन। यहां नाम दिया है, स्ट्रक्चर बनाना है, तो इस नाम में पेरेंट चेन खोजेंगे। पेरेंट चेन लास्ट में होता है, ब्यूटेनल, यही है पेरेंट चेन। तो पहले पेरेंट चेन को खींचो, ब्यूटेनल 4, तो देखो CH3 CCCHO, ये 4 कार्बन का पेरेंट चेन हो गया, 1 2 3 4, ये हो गया ब्यूटेनल। अब इसमें कह रहा है 3 मिथाइल, तो 3rd कार्बन पर मिथाइल को ऐड कर देना है। अल्डिहाइड के कार्बन से काउंट करते हैं, 1 2 3, इस मिथाइल को ऊपर या नीचे कहीं एक जगह जोड़ दीजिए, हो गया आंसर। 3 मिथाइल ब्यूटेनल का स्ट्रक्चर हो गया। अगला अगला है पारा नाइट्रो प्रोपियोफिनॉन, पारा नाइट्रो प्रोपियोफिनॉन। ध्यान से, पारा नाइट्रो प्रोपियोफिनॉन, 2 नंबर क्वेश्चन है। पारा नाइट्रो प्रोपियोफिनॉन, ये नाम दिया हुआ है, इसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो पहले पेरेंट चेन, देखिए पारा, तो ऑर्थो मेटा पारा लगा है, इसका मतलब वो बेंजीन है। किसी नाम के पहले ऑर्थो, इसका मतलब बेंजीन है पेरेंट चेन। मेटा मतलब बेंजीन है पेरेंट चेन, पारा मतलब बेंजीन है पेरेंट चेन। तो यहां पे पी लिखा हुआ है, पी मतलब पारा, मतलब जरूर बेंजीन है पेरेंट चेन। तो ये हमारा पेरेंट चेन हो गया प्रोपियोफिनॉन। अब फिनोन, ओन का मतलब कीटोन का ही क्वेश्चन है। यहां ऑल था, मतलब अल्डिहाइड का था, तो ये कीटोन का है। यूनिट 12 में अल्डिहाइड कीटोन दोनों का क्वेश्चन दिया है। तो यहां पर पहले बेंजीन बना दिए। अब पारा का अर्थ हुआ 1 4, पारा का अर्थ ही होता है 1 पर और 4 पर, 1 2 3 4, 1 4। अब प्रोपियोफिनॉन, तो CO CH2 CH3, और यहां पर ऐड कर दिए नाइट्रो। आप पढ़े थे, याद कीजिए, आपको मिला था एसिटोफिनॉन, प्रोपियोफिनॉन, ब्यूटाइरोफिनॉन, पढ़ाया तो गया था।
तो इस पार्ट को हम लोग बोले प्रोपियोफिनॉल। ऐसा देखिए, आप पढ़े हुए थे ऐसे, ये बेंजीन था, अब बेंजीन में COCH3, तो इसका नाम हम लोग पढ़े थे एसीटोफिनॉन, कॉमन नेम एसीटोफिनॉन। जब इसमें इथाइल आके जुड़ा था तब इसका नाम हम लोग पढ़े थे प्रोपियोफिनॉन, और जब इसमें 4 कार्बन का चेन था तब आप पढ़े थे ब्यूटाइरोफिनॉन। तो वही प्रोपियोफिनॉन है। इसके 4th पोजीशन पर हम ऐड कर दिए नाइट्रो। तो ये हो गया पूरा इतना स्ट्रक्चर प्रोपियोफिनॉन, और उसके 4था पोजीशन पर नाइट्रो, 4 नाइट्रो प्रोपियोफिनॉन। कीटोन के वीडियो क्लिप को देखिए, एरोमेटिक कीटोन करके लिखाया गया था, एसिटोफिनॉन, प्रोपियोफिनॉन, ब्यूटाइरोफिनॉन, बेंजोफिनॉन, कीटोन के लास्ट में सब पढ़ाया गया था जी। अब है, अब ट्राई आप बनाते रहिए। एक और हम देख रहे हैं 3 नंबर, पारामिथाइल बेंजल्डिहाइड। पारामिथाइल, यहां देखिए पी मीन्स पारा, पारामिथाइल बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बनाना है, कुछ नहीं है इसमें। जगह किधर है भाई? 3rd हम यहां बना दे रहे हैं, पारा मिथाइल बेंजल डिहाइड। पारामिथाइल बेंजल डिहाइड, तो कौन है पेरेंट चेन? बेंजल डिहाइड पेरेंट चेन है, तो पहले बेंजल डिहाइड को बना दो। बेंजीन में CHO को ऐड करेंगे तो ये हो गया बेंजल डिहाइड। अब पारामिथाइल कह रहा है मतलब 4th पोजीशन पर, पारा का मतलब 4th, मेटा का मतलब 3rd, ऑर्थो का मतलब 2nd। तो 1 2 3 4 CH3 को ऐड कर दो। ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। तो बनाइए, एनसीईआरटी में से देख के बनाइए, बन जाएगा। मैंने कॉमन नेम दिया था, जो नाम देगा उसे स्ट्रक्चर बनाना है। नाम दिया है, स्ट्रक्चर बनाइए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, मिटाएं हम जल्दी जल्दी। पारा मतलब बेंजीन बनाना होगा, ऑर्थो मतलब बेंजीन ड्रॉ करना होगा, मेटा बेंजीन ड्रॉ करना होगा। ऑर्थो मेटा पारा टर्म दिखे मतलब फर्स्ट वी ड्रॉ parent chain in the form of benzene. अब इसी में एक और है, बना लिए तो ठीक है। यहां पर है क्वेश्चन नंबर 7, 12.3 का 7, 12.3 का 7, पारा पारा डैश डाइहाइड्रोक्सी बेंजोफिनॉन। पारा पारा डैश डाइहाइड्रोक्सी बेंजो फिनॉन कीटोन का क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन कीटोन का है, पढ़िए ना। तो पढ़ते समय एनसीईआरटी का बुक वह बगल में रखिए, बुक पास में रखिए, ताकि क्वेश्चन आप डायरेक्ट देख ले पाए। बुक साथ में रख के बैठिए। तो पेरेंट चेन नहीं है बेंजोफिनॉन, ये पेरेंट चेन हो गया बेंजोफिनॉन। बेंजोफिनॉन पेरेंट चेन है, तो हम लोग पढ़वे किए थे कीटोन में।
ये कीटोन का क्वेश्चन है। एसिटोफिनॉन, प्रोपियोफिनॉन, ब्यूटायरोफिनॉन, बेंजोफिनॉन। बेंजोफिनॉन का आईयूपीएसी नेम आप लिखे थे, आईयूपीएसी नेम डाइफिनाइल मेथेनॉन, अ कॉमन नेम डाइफिनाइल कीटोन। बेंजोफिनॉन डाइफिनाइल कीटोन है। तो पहले बेंजोफिनॉन बना दिया जाए, ये हो गया कीटोन। डाइफिनाइल कीटोन को बेंजोफिनॉन कहा जाता है। डाइफिनाइल कीटोन को बेंजोफिनॉन कहा गया। अब कह रहा है पारा, तो इसमें अगर आ रहा है तो इसको 1 1 2 3 4, ये हो गया पारा, पारा हाइड्रोक्सी। एक है पारा डैश, माने इसमें 1 2 3 4। अब इसी का नाम हो गया कॉमन नेम। पारा मतलब फंक्शनल ग्रुप से चौथा पोजीशन, ये फंक्शनल ग्रुप है ना कीटोन, है कीटोन 1 2 3 4 या 1 2 3 4, ये पारा। इसको अलग बोला जाएगा पारा डैश। पारा, पारा डैश मतलब पारा मतलब पहला स्ट्रक्चर में 1 4, अब पी डैश का मतलब दूसरे स्ट्रक्चर में भी 1 4, स्ट्रक्चर कंप्लीट। तो बना लीजिएगा। अब ग्लूकोज को थोड़ा सा देखा जाए। ग्लूकोज, ग्लूकोज ये कॉमन नेम है। ग्लूकोज कॉमन नेम है बिकॉज ग्लूकोज इज आइसोलेटेड फ्रॉम राइपेन ग्रेप्स, पके हुए अंगूर से प्राप्त होता है। तो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज सब कॉमन नेम है। इसका आईयूपीएसी नेम देखा जाए तो क्वेश्चन जब पूछेगा ग्लूकोज का तो स्ट्रक्चर दिया रहेगा। ये है स्ट्रक्चर, देखते बाबू। ये हो गया ग्लूकोज। एनसीईआरटी के अनुसार यही स्ट्रक्चर सही है। अगर कोई ग्लूकोज का स्ट्रक्चर इससे अलग बनाता है तो गलत बनाता है जी। तो ग्लूकोज 6 कार्बन का होता है, C6H12O6, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हुआ। C6H12O6 मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ये है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का ना आईयूपीएसी नेम दोगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला का आईयूपीएसी नेम नहीं होगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला में पेरेंट चेन कैसे खोजिएगा। ये ओपन है, पेरेंट चेन मिला। तो इसमें देखो तो कितने प्रकार का फंक्शनल ग्रुप है, पहले बताओ, देखते हैं कौन कौन बता रहा है। ये ग्लूकोज है, इसमें कितना टाइप का फंक्शनल ग्रुप है। हाँ ना, सुमित गलत, नाजनी सही, शिवम सही। 2 प्रकार का है, 2 प्रकार का। ग्लूकोज में 2 प्रकार का फंक्शनल ग्रुप है। एक है अल्डिहाइड CHO, अल्डिहाइड, और दूसरा है हाइड्रोक्सिल अल्कोहल OH। द मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज consisting of 2 different types of functional groups. One is aldehydic and others hydroxyl OH। तो कौन सीनियर है अब बताना पड़ेगा। हाइड्रोक्सिल भी है
ऑल्डिहाइड भी है। तो कौन दोनों में सीनियर है? ऑल्डिहाइड इज सुपीरियर टू हाइड्रोक्सिल। ऑल्डिहाइड सुपीरियर होता है हाइड्रोक्सिल से। काउंटिंग यहां से शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6। अब बताओ, खुशी क्लास नहीं कर रही है क्या? रघुनाथपुर खुशी बाबू, तुम क्लास नहीं करती हो? खुशी का नाम पढ़ रहे हैं हम, नहीं क्लास करती है। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप दो प्रकार का है, अल्डिहाइड भी है, हाइड्रोक्सिल भी है। कौन सीनियर है? अल्डिहाइड। तो पेरेंट चेन अल्डिहाइड का होगा। पेरेंट चेन आलोक, मिस्टर आलोक, पेरेंट चेन अल्डिहाइड का होगा। अरविंद, आप लोग हरसिद्धि वाले बेल्ट नहीं ज्वाइन किए हैं क्या जी? अभिषेक, अरविंद, हरसिद्धि। अल्डिहाइड, अल्डिहाइड का पेरेंट चेन है। पेरेंट चेन 6 कार्बन का है तो हेक्सेनल, हेक्सेनल। और ओएच को कहेंगे हाइड्रोक्सी। तो ओएच कहां कहां है? सेकंड पर, थर्ड पर, फोर्थ पर, फिफ्थ पर, सिक्स्थ पर, 5 जगह हाइड्रोक्सी है। तो इसका सिस्टमेटिक नेम हुआ 2 3 4 5 6 पेंटा हाइड्रोक्सी। पेंटा हाइड्रोक्सी हेक्सेनल। 2 4 5 6 पेंटा हाइड्रोक्सी हेक्सेनल। हाँ, 11th में बच्चा, आप लोग कहां मदद कर रहे हैं? 11th का 11th का लड़का का कम से कम लिस्ट बना के भेजिएगा, तब ना 11th पढ़ाया जाएगा। न तो आपसे ज्यादा स्मार्ट है वो, एगो नाच बाजा एगो साटा नहीं छोड़ रहा है, वो का पढ़ेगा? तो ग्लूकोज कॉमन नेम हो गया और इसका यूपीएससी नेम हुआ, मैंने कॉमन नेम हो गया इसका डी ग्लूकोज। आप जानिए डी मतलब डेक्स्ट्रो होता है, अब उसके फिर में नहीं पढ़ना है। माने इसका स्ट्रक्चर का सही कॉमन नेम है डी ग्लूकोज जी। आईयूपीएसी नेम है 2 3 4 5 6 पेंटा हाइड्रोक्सी हेक्सेनल। ठीक है, अब फ्रुक्टोज पर चला जाए। फ्रुक्टोज पर तब इसको जगह नहीं है, उतार लीजिएगा तब ना, उतार लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। सीआरटी के क्वेश्चन बन जा रहा है, ठीक है। मैंने ग्लूकोज में टोटल कार्बन 6 होता है, यह पेंटा हाइड्रोक्सील्डिहाइड होता है। पेंटा हाइड्रोक्सील्डिहाइड मैंने हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें 5 था, अल्डिहाइड 1। थर्ड कार्बन का OH बाईं तरफ था, अब बाकी हाइड्रोक्सिल राइट हैंड साइड में था। अब है फ्रुक्टोज, ये कॉमन नेम है फ्रुक्टोज जी। फ्रुक्टोज पर आ जाइए। देख रहे हैं लड़का क्लास ज्वाइन कर रहा है, मजाक कर रहा है। अच्छा, तो हम भी मजाक करेंगे, घबराना नहीं है। कहानियां खत्म कर देंगे यूट्यूब का, जूम ऐप पर हम लोग चले आएंगे। सिर्फ जूम ऐप से पढ़ा जाए, उसमें वीडियो रिकॉर्डेड नहीं रहता है। पिछले साल ऐसा ही बच्चा सब तबाह किया ना, तो जूम ऐप से टोटल पढ़ाना पड़ा।
क्या कीजिएगा, 40 मिनट पढ़ के खुश रहना है। ये है फ्रुक्टोज CH2OH, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ऐसा स्ट्रक्चर आपको बनाना नहीं है, वो तो दिया रहेगा, आप उसका IUPAC नेम लिखेंगे। टोटल कार्बन 6, 1 2 3 4 5 6। अब बताइए, ये फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर है, तो फ्रुक्टोज में 2 प्रकार का फंक्शनल ग्रुप है। ऑल्डिहाइड को सुपीरियर कहा जाता है, आप जानिए। अभी ऑल्डिहाइड ग्रुप कीटोन हाइड्रोक्सिलेमीन से सीनियर होता है। इसमें 2 प्रकार का है, यह है कीटोन, ये कीटोन है, कीटोनिक ग्रुप है। ऑल्डिहाइड में ग्लूकोज में ऑल्डिहाइड था, ग्लूकोज का मेन ग्रुप ऑल्डिहाइड, अब फ्रुक्टोज का मेन ग्रुप कीटोन होता है। आई सब हो गया हाइड्रोक्सिल, तो कीटोन है। जब कोई तुमसे पूछा ऑल्डिहाइड ग्लूकोज में डिफरेंस बताइए, तो तुम्हारा पहला जवाब होगा फिलहाल ग्लूकोज पेंटाहाइड्रोक्सी ऑल्डिहाइड है, 5 हाइड्रोक्सिल एवं ऑल्डिहाइड CHO था उसमें, CHO। यह पेंटाहाइड्रोक्सी कीटोन है। पेंटाहाइड्रोक्सी माने 5 OH, 1 2 3 4 5 पेंटाहाइड्रोक्सी, इसको कीटोन कहते हैं। कीटोन, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बोनिल, 2 बॉन्ड खाली, कीटोन है। तो काउंटिंग उधर से होगा जिधर से कीटोन नजदीक हो, 1 2 3 4 5 6। तो इसका सिस्टमेटिक नेम 1 हाइड्रोक्सिल, 1 3 5 4 5 6 पर है, 1 3 4 5 6 पेंटा हाइड्रोक्सी हेक्सान 2 ओन। काउंटिंग उधर से जिधर से कीटोन नजदीक है, ऊपर से आने पर कीटोन सेकंड कार्बन के पास है, नीचे से जाते तो 1 2 3 4 5 दूर हो जाता है। तो पेरेंट चेन 6 कार्बन का है तो हेक्सेन, कीटोन है तो लास्ट में जोड़ दिए ओन, सेकंड कार्बन पर है तो 2 ओन, ब्यूटान 2 ओन, पेंटान 2 ओन, हेक्सान 2 ओन। हाइड्रोक्सिल है 1 पर, 3 पर, 4 पर, 5 पर, 6 पर, तो 1 3 4 5 6 पेंटाहाइड्रोक्सी, पेंटाहाइड्रोक्सी हेक्सान 2 ओन। तो ग्लूकोज, अब इसका कॉमन नेम D माइनस फ्रुक्टोज होता है। तो आपको D से भी मतलब नहीं है, इस माइनस से भी अभी मतलब नहीं है, बाद में सब सीखिएगा। अभी जानिए कि फ्रुक्टोज कॉमन नेम है फ्रूट, अंगूर को छोड़कर, ग्रेप्स को छोड़कर बाकी सभी फलों से स्वीट सबस्टांस जो प्राप्त होता है वो फ्रुक्टोज है। तो फ्रूट से मिलता है, अंगूर को छोड़कर बाकी सारे फ्रूट्स एक्सेप्ट ग्रेप्स, ऑल मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स आर स्वीट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्रुक्टोज। तो कॉमन नेम फ्रुक्टोज हो गया और IUPAC नेम हो गया 1 3 4 5 6 पेंटाहाइड्रोक्सी हेक्सान 2 ओन। तो फिलहाल तुमसे कोई अल्डिहाइड कीटोन में डिफरेंस पूछे तो तुम कह सकते हो अल्डिहाइड, ग्लूकोज अल्डिहाइड ग्रुप को रखता है, जबकि फ्रुक्टोज कीटोनिक ग्रुप को रखता है। ग्लूकोज का स्वीटनेस कम होता है और फ्रुक्टोज का स्वीटनेस ज्यादा होता है।
फ्रुक्टोज का स्वीटनेस 173 तो आज एल्डिहाइड समाप्त हुआ। हाँ, तो एनसीईआरटी से बना लीजिएगा एक्सरसाइज एल्डिहाइड कीटोन का। अब हम लोग को पढ़ना है कार्बोक्सिलिक। लास्ट एक गो टफ है, डिफिकल्ट बचा कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक के बाद अब कोई भारी नहीं है, तो कल पढ़ा जाएगा कार्बोक्सिलिक। ठीक है, नमस्कार। फी अगर ड्यूज है ना तो फी जमा करा दीजिए। मान लेते हैं कि हम डिलीट कर दें, आप ग्रुप लेफ्ट कर दीजिएगा तो मेरा क्या बिगाड़िएगा। फी जमा करा दीजिए। जिनका भी फी 5000 से कम है फी जमा करा के पढ़िए। टीचर के बारे में यार थोड़ा सा सेंसिटिव इमोशनल होके रहिए। टीचर आप ही का एक सपोर्टर है, मोटिवेटर है, ट्रैक्टर भी है।